हेलो योनिकन्स एंड वेलकम बैक टू एसओएससी योनिक क्लासेस। तो आज जो है आप सभी को मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ क्लास 11th ह्यूमैनिटीज के पूरे सिलेबस के बारे में और कहाँ से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो ये भी आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो फटाफट से आप सभी जो है हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आपका भी तो ये सिलेबस है और फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो योनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है, लिखने से चीजें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को बिना कोई टाइम वेस्ट की और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो जो बहुत ही बेसब्री से इस सिलेबस का वेट कर रहे थे। और आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी किस तरीके से आप सभी जो है इस एग्जाम को निकाल सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताने वाली हूँ जो आप सभी के एसओएससी एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए लास्ट तक देखते हैं इस वीडियो को और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ह्यूमैनिटीज का जो सिलेबस है वो आपका 5 पार्ट्स में यानी कि 5 सेक्शन में आता है। इसका मतलब ये हुआ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, यहां तक आपका सिलेबस रहता है। अब इन सेक्शन में कितने नंबर का क्या रहता है वो भी बात करते हैं। हर साल मार्क्स चेंज हो जाते हैं पर सिलेबस वही का वही रहता है। बट मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगी जिससे आप सभी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हो। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। सेक्शन ए आपका कॉम्प्रिहेंशन रहता है। अब कॉम्प्रिहेंशन में तो इंग्लिश और हिंदी कुछ भी हो सकता है। तो हम किस चीज की प्रैक्टिस करें तो मैं आप सभी को बता दूं इसमें केवल और केवल मेंशन किया हुआ है इंग्लिश रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपकी थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल जो चीजें हैं, स्पेलिंग एरर हो गया आपका, जैसे कि कोई पंक्चुएशन हो गया, इस टाइप के वर्ड मीनिंग हो गए, या फिर आपकी नॉर्मल ग्रामर की जो चीजें हैं एरर वगैरह, वो उन टाइप के क्वेश्चन को आपको दिया जाता है और पैसेज भी आपको दिया जाता है। इसके थ्रू आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है ये चीज चेक की जाती है क्योंकि एसओएससी आगे जाके ह्यूमैनिटीज क्लास 11th में जब आप एडमिशन ले रहे हो तो वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में है। नेक्स्ट सेक्शन आपका होता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब आप कहेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन कि दोनों तो इक्वल हुए ना। अब इक्वल कैसे हो सकते हैं, एक सेक्शन में है तो इक्वल थोड़ी ना हो जाएंगे। अब बात मेरी यहाँ पे ध्यान से सुनो। डेटा इंटरप्रिटेशन ये तो आप सभी अपने 10th तक अभी तक चीजें कर चुके होंगे कि एक डाटा दिया जाता है उससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हो सकता है कि उससे आपके जो क्वेश्चन है वो हर तो ये किया जा सकता है, एक आपको डाटा दे दिया उसे 5 क्वेश्चन पूछ ले या फिर आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नए नए डाटा के हिसाब से। वो डिपेंड करता है क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उनका, वो हमें भी नहीं पता होता है ना। अब देखो यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया, एक डाटा दिया जाता है या तो पाई चार्ट हो गया या फिर नॉर्मली आपका जो डाटा है वो दे दिया जाता है या फिर आपका बार ग्राफ हो गया, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में अब वर्बल और नॉन वर्बल 2 टाइप्स की रीजनिंग जो है आपकी दोनों में से क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है लास्ट टाइम तो 10 रहे थे, इस बार कितने रहेंगे देखते हैं भाई। अब बात करते हैं आपका थर्ड जो सेक्शन है। चलो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, बच्चों को नहीं पता होता है। वर्बल रीजनिंग जो होती है आपकी उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपकी अल्फाबेट सीरीज होगी, नंबर सीरीज हो गई, जो चीजें हम रीड करके उनके क्वेश्चन के आंसर देंगे वो भी अपने लॉजिक को यूज करते हुए, वो लॉजिकल रीजनिंग वर्बल में आ जाएगा। नॉन वर्बल यानी कि इमेज टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको कहा जाए कि एक कटिंग फोल्डिंग की पिक्चर दे दी जाए या फिर आपको जो है सीरीज दे दी जाए वो भी इमेज की, वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाएगी। जैसे कि वर्बल रीजनिंग के बारे में बताऊं जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, अल्फाबेट सीरीज है या फिर आपसे जो है सिलोगिज्म हो गया या फिर और भी बहुत सारी इस टाइप की कोडिंग हो गई आपकी, तो ये सब कुछ आपका जो होगा वर्बल रीजनिंग में आएगा, ये चीज होती है। अब थर्ड सेक्शन के ऊपर चलते हैं और कैरियर ओरिएंटेशन की बात करते हैं। इसमें आपका मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि आपका जो करियर है उसको लेकर चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि जर्नलिज्म है या फिर आपका सोशल वर्क है, लॉ है, रिसर्च है। इन टॉपिक के नाम इन्होंने मेंशन किए हैं, इनको तो करना ही करना है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक करने हैं जो आपके कैरियर ओरिएंटेशन में आते हैं। ये देखना चाहते हैं कि आप में कितनी समझ है उसको लेकर, तो किस फील्ड से हम किस मतलब अगर मुझे साइंस की तरफ जाना है, मेडिकल की तरफ जाना है, तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए क्या स्टेप है उसके, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट आपका है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो आपका सेक्शन डी होगा क्रिटिकल थिंकिंग का होगा,
जिसमें देखा जाएगा कि यहाँ पे देखो ह्यूमैनिटीज में एक बहुत बड़ा इन्होंने खेल खेला है। इन्होंने क्या किया है कि आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप रटी रटाई चीजें रोट मेमोराइजेशन के थ्रू आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। आपके हर तरीके से अनसिन टाइप जो क्वेश्चंस होंगे वही पूछे जाएंगे। अब जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें देखा जाएगा आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं, इसमें आपको जो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। आपके माइंड को चेक किया जाएगा कि आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या चीज है, क्या आपकी जो है राय रहेगी किसी भी टॉपिक को लेकर, हर उस तरीके से आपको जज किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है ह्यूमैनिटीज लेकर या तो यूपीएससी की तरफ जाते हैं या टीचर बनते हैं या फिर लॉ की तरफ जाते हैं तो हर किसी में आपका, या फिर पॉलिटिशियन की तरफ जाएंगे तो हमें हर किसी में अपनी जो राय होती है वो कैसी रहेगी हमारी, तो ये चीज चेक की जाती है। और इनका जो सिलेबस है वो तो भाई क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही रहेगा, यानी कि एनसीईआरटी बुक से रहेगा, बट एनसीईआरटी बुक में भी आपका क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है सेक्शन डी, सेक्शन ई जो है आपका रिसर्च मेथड है। रिसर्च मेथड में आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट है वही आपको करने हैं, बट आपको मैं बता दूं क्या ये सारे टॉपिक और इतने सारे सेक्शन को केवल आप जो है एक बुक से कवर कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, मतलब कहीं पर भी नहीं। और मैंने वो बुक बनाई है, कैसे बनाई है, क्योंकि मैंने भी इनके बारे में पढ़ाई की है अपने कॉलेज टाइम में, तो इसलिए मेरे पास नोट्स थे, तो उसके बेस पे आपके लिए बुक बनाई गई है। तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो और उस बुक के थ्रू जो है अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। हर सेक्शन कंप्लीट है उसमें, हर सेक्शन आपका। और ये क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च मेथड हो गया, आपका कैरियर ओरिएंटेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग है, आपका इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन है और आपकी ग्रामर वगैरह सब कुछ कंप्लीट है उसमें। ओके, अब बात करते हैं रिसर्च मेथड की। अब आप बोलोगे दीदी बुक के बारे में तो बता दिया, ये नहीं बताया कहाँ से परचेज करें, अभी तक बुक नहीं आई थी ना, तो क्लास 11th ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को लगता था हमें ही छोड़ दिया, पर आपको छोड़ा नहीं है। ये बुक बहुत लंबे प्रोसेस से बन रही थी, अब मुझे लगा कि टाइम आगे खिसक गया तो लॉन्च कर देती हूँ भाई, तो ऐसा रहा है। तो आप सभी यूनिक क्लासेस की इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हो, वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, यानी कि डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज, या फिर किसी पोस्ट पे मैसेज कर दोगे तो भी रिप्लाई मिल जाएगा। और आप जो है अगर इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो आप जो है क्या कर सकते हो, ईमेल आईडी यानी कि yoj97110@gmail.com, इस पे मैसेज कर सकते हो और बताओगे मुझे ये बुक लेनी है और अपना जो है व्हाट्सएप नंबर मेंशन करना ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। तो ये रहेगा इसका सिंपल फंडा। अब आगे चलते हैं रिसर्च मेथड की तरफ। रिसर्च मेथड में आपके कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, डेटा एनालाइज, डेटा रिसर्च भी बोल सकते हैं, तो इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं इसके अंदर भी। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है, उनके एग्जाम्पल लेकर भी पूछे जा सकते हैं कि प्राइमरी रिसर्च का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से, या फिर सेकेंडरी जो रिसर्च है उसका क्या एग्जाम्पल है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, इस तरीके से चीजें पूछी गई है। और आप पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हो, इसका सिंपल वही प्रोसेस है। अगला जो है इसमें जैसे कि रिसर्च टूल हो गए, जैसे सर्वे है, इंटरव्यू है, बहुत सारे रिसर्च, ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं और बहुत बार आजमाई भी हुई हैं, इसीलिए मैं आप सभी को अच्छे तरीके से बता भी सकती हूँ। एक फायदा ये होगा, बुक लोगे तो डायरेक्ट मुझसे पूछ भी सकते हो कि दीदी ये चीज समझ नहीं आई, थोड़ा मुझे बता दो, है ना, इस तरीके से। तो अब जो है आप सभी की तैयारी आप सभी के हाथ में है, क्योंकि अब आप सभी के पास इतना बड़ा मौका है, आपको टाइम दे दिया गया है। आप सभी अभी अपने बोर्ड एग्जाम कंप्लीट करने वाले हो और न्यू सेशन यानी कि क्लास 11th में जाने वाले हो, तो क्यों ना क्लास 11th और क्लास 12th को एक बढ़िया से स्कूल से कर दिया जाए, ताकि हमारी जो आगे की जर्नी है वो बहुत ही शानदार हो। तो शानदार बनने के लिए और अपनी जर्नी को शानदार बनाने के लिए आपको शानदार तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब जो है मैंने मोटिवेशन भी कूट कूट के भर दिए, सारी चीजें अच्छी तरीके से बता दी है। तो अगर अब भी कोई डाउट बचा हो तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब आप सभी का एक छोटा सा काम रह गया कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल और योजना दीदी के यूट्यूब चैनल पर, ताकि आप सभी ज्वाइन कर सको, हमारी जो भी चीजें आती हैं उनका आपको नॉलेज रहे। इसके साथ साथ जो बच्चा आगे जाकर सीयूईटी का एग्जाम देने वाला है, सीयूईटी यूनिकॉर्न्स पे भी आप सभी जाके विजिट कर सकते हो, हमारा ये दूसरा यूट्यूब चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।